Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today we're going to discuss about current affair and the topic is launched apps and scheme in June and July 2023 part 2. In part 1 we discuss some apps, schemes and portals which was launched in June. And today we're going to discuss about launched apps and schemes in June as well as July 2023 पार्ट 2 में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कीवर्ड्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये जनरली हर जो भी ऐप है या जो भी पोर्टल लॉन्च के उसमें आए हुए हैं, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है. तो एक जो है बहुत वर्ड जो बहुत बार आया हुआ है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स. नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी किसी ने ली हुई है, जैसे कोई LIC में ली हुई है या फिर कोई बैंक के थ्रू कोई भी पॉलिसी ली हुई है, तो उसमें जो वो पॉलिसी होल्डर होता है, यानी कि जो वो पॉलिसी जिसने वो ली हुई है, वो क्या करता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर. की कोई भी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की जो वो पॉलिसी जो होती है उसमें वो प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए उसे विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी भी कहते हैं. लेकिन वो प्रॉफिट में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उनको गारंटीड डेथ बेनिफिट और मेचोरिटी क्लेम्स जो हैं वो मिलते हैं. उनको जो डेथ बेनिफिट होते हैं और मेचोरिटी क्लेम्स जो हैं वो उनको मिल जाते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी होल्डर जो है वो उसमें प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता है. और जो दूसरा जो टर्म था जो मुझे लगा कि बताना चाहिए वो है POS मशीन, जिसका फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो कि स्वाइप मशीन होती है, जनरली ज़्यादातर किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी, उसके बारे में था. सो स्टार्ट करते हैं. जो एप्स पोर्टल स्कीम क्या क्या थी, किसके द्वारा की गई थी और फॉर किसके लिए थी वो. तो फर्स्ट है निश्चित पेंशन प्लान. निश्चित पेंशन प्लान जो है वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस. तो ये जो प्लान है ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू लॉन्च जो है आया था ये प्लान. और ये किसके लिए था, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान दैट इनेबल्स द पॉलिसी होल्डर्स टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट. की जो वो नॉन लिंक पर्सन है उस पॉलिसी होल्डर के और ताकि जो है एक ऐसा प्लान बनाया गया कि उनकी रिटायरमेंट के लिए जो है काफ़ी से ज़्यादा जो है पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो सकें. तो ये उनके लिए बनाया गया था. सेकंड है क्रेडिट कार्ड मिलेनिया. ये किसके थ्रू किया गया है, HDFC बैंक के थ्रू किया गया है. और ये किस लिए किया गया था, कम्स विद कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी अलाउइंग कस्टमर टू टैप एंड पे वाया POS मशीन. अभी जो मैंने बताया स्वाइपिंग मशीन, तो उस जो पेमेंट मोड है उसको कॉन्टेक्टलेस कर दिया गया. नेक्स्ट है धन वृद्धि प्लान. धन वृद्धि प्लान जो है ये किसके थ्रू किया गया, LIC के थ्रू किया गया. और ये किस लिए किया गया, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स सेविंग सिंगल प्रीमियम लाइफ प्लान. ये एक सिंगल प्रीमियम लाइफ प्लान है कि एक ही बार में जो प्लान है उसका भुगतान करना है, और साथ के साथ जो है क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स. इसके मतलब सिंगल प्रीमियम में इस काफ़ी सारे प्रोटेक्शन और सेविंग्स जो हैं वो दिए जाएंगे उस पॉलिसी प्लान के में जो आएंगे, जो इंक्लूडेड होंगे. उसके बाद नेक्स्ट है शक्ति स्कीम. शक्ति स्कीम जो है किसने लॉन्च कहाँ मतलब किसके थ्रू किया गया, कर्नाटका में हुई. और ये जो है ये किसके लिए किया गया था, ट्रांसजेंडर पीपल्स के लिए किया गया था और विमेन के लिए किया गया था. इसमें क्या होता है कि विमेन और ट्रांसजेंडर को जो है फ्री ट्रैवल मिलेगा, किसमें, जो गवर्नमेंट रन बसेस हैं, यानी कि जो उस स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में जो गवर्नमेंट के थ्रू रन की हुई बसेस हैं उसमें विमेन और ट्रांसजेंडर को जो है फ्री में ट्रैवल करने को मिलेगा. नेक्स्ट है गृह ज्योति स्कीम. गृह ज्योति स्कीम जो है वो भी कर्नाटका के थ्रू कर्नाटका में लॉन्च किया गया था. और इसका जो है मोटो क्या है, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करना. हो HOTI ये गलती से आ गया, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. कितना, 200 यूनिट अ मंथ. एक मंथ में 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री प्रोवाइड करना.
नेक्स्ट है जो कि जून की है 2023 की, वो है सेविंग प्रोग्राम। सेविंग प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, रिजर्व। सेविंग प्रोग्राम जिसका नाम है रिजर्व, और ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग के थ्रू किया गया है। और इसका मोटो क्या है, टू डिलीवर अ प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, कि अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट मिल सके और एक प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर सके पॉलिसी होल्डर्स को। नेक्स्ट जो है, जो भी एप्स, स्कीम्स और पोर्टल्स हैं वो जुलाई में जो लॉन्च की गई हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो जुलाई में लॉन्च किया गया वो है थ्रेड, जो आपने आजकल ज़्यादातर देखा होगा फेसबुक के और इंस्टाग्राम के थ्रू आता रहता है थ्रेड्स। और ये क्या है, एक मेटा प्लेटफॉर्म है। मेटा प्लेटफॉर्म है एक। ये किस लिए जो है, इसका मोटो क्या था कि वो ट्विटर जो है उसको compete कर सके। तो इंस्टाग्राम में वो आता है कि लिंक कर सकते हैं आप थ्रेड के थ्रू वो अकाउंट को। तो एक न्यू ऐप जो है वो लॉन्च किया गया ताकि वो ट्विटर को compete कर सके। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव जो है वो इंडियन बैंक के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसका मोटो क्या था, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में हैज़ इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस। इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस, ताकि जो ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस है उन सर्विसेज को ईज किया जा सके, आसान किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है एकलव्य। एकलव्य जो है एक रिसर्च एफिलिएटेड प्रोग्राम है, और ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू किया गया है। और इसका जो है मतलब जो मोटो है वो क्या है, फॉर दोज हु डोंट हैव ट्रेडिशनल लॉ डिग्री, कि भाई जिनके पास ट्रेडिशनल लॉ डिग्री नहीं है बट एक्सपीरियंस है 3 ईयर का या उससे ज़्यादा का, तो उनको जो है एक देने के लिए, सर्विस देने के लिए या उनको कुछ एक बेनिफिट देने के लिए जो है इस स्कीम का या इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कैंपेनिंग गजकोटा। गजकोटा जो है, गज मीन्स हाथी, ये असम में लॉन्च किया गया था, असम के थ्रू। और इसका मोटो क्या था, टू मिटिगेट एंड द एस्केलेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज एंड प्रमोट को एग्जिस्टेंस बिटवीन एलिफेंट एंड ह्यूमन, कि जो एलिफेंट और ह्यूमंस जो हैं उनके बीच में को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देने के लिए, और जो एलिफेंट और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट है अमा पोखरी योजना। अमा पोखरी योजना जो है ये ओडिशा में, जो ओडिशा में जो है उसके थ्रू लॉन्च की गई थी। इसका मोटो क्या है, टू रिजुविनेट अराउंड 2,000 large water bodies in all 115 urban local bodies of the state, की जो water bodies हैं उनको रिजुविनेट करना। नेक्स्ट जो है वो है अंत्योदय श्रम सुरक्षा एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये जो अंत्योदय श्रम सुरक्षा एक्सीडेंट जो है इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये जो है गुजरात के में जो है लॉन्च की गई थी। और इसका मोटो क्या है, फॉर दोज रजिस्टर्ड अंडर द ई श्रम पोर्टल, कि जिन्होंने ई श्रम पोर्टल के थ्रू लॉन्च किया है, फ्रॉम बाडकर विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम, कि ई श्रम पोर्टल के थ्रू जिन्होंने जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनको जो है इस इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। और उस बेनिफिट में जो है उनको क्या मिलेगा, इन विच इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 289 का और रुपीज़ 499 का जो है उनको एक पर ईयर का जो है एक इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिससे जो है एक सपोर्ट मिलेगा वर्कर्स को जो श्रमजीवी हैं उनको। और जब या फिर उनकी जब जो है डेथ हो जाती है या फिर उनको कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो तब उनको जो है ये बेनिफिट दिया जाएगा। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।